कुरियर बॉय, विधवा रुखसार और वो रात। मुंबई में जुलाई का मौसम। रुखसार सुबह उठकर रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। उसने चाय के साथ साथ गर्मागर्म पकौड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। बेडरूम में टेलीविजन पर कोई म्यूजिक चैनल चल रहा था। पकौड़े तलने के बाद रुखसार ने खिड़की बंद कर दी और टेलीविजन की आवाज तेज कर दी। वो डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। रुखसार ने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। 35 साल की विधवा होते हुए भी उसने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। रुखसार मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। रुखसार ने दरवाजा खोला। बाहर कुरियर वाला था, 25 साल का जवान लड़का। वो कहने लगा, कुरियर है, रुखसार खान के नाम से। रुखसार को याद आया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक मोबाइल फोन बुक किया था। वो बोली, मेरा ही नाम रुखसार है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए उसे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ रुखसार की उंगलियों को छू गए थे। रुखसार ने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। रुखसार ने 5200 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला, 200 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। रुखसार ने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के जमाने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वो लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? रुखसार ने पूरा दरवाजा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग गए हो, अंदर आ जाओ। रुखसार ने मोबाइल वाला डब्बा अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। उसने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद रुखसार ने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही वो थोड़ा झुकी, लड़के की नज़र उसके उभारों पर जा टिकी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पानी पीते पीते वो लड़का नज़र बचाकर रुखसार के उभारों को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। रुखसार बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज है। तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वो लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहां रुखसार ने नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने रुखसार के ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोला। रुखसार ने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वो कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वो बेडरूम में जाकर टेलीविजन देखने लगा। रुखसार रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, जुनैद। कहाँ के रहने वाले हो तुम? आजमगढ़। मैं भी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आजमगढ़ में कहाँ से हो तुम? लालगंज तहसील। मैं निजामाबाद की रहने वाली हूँ। लालगंज में हमारे काफी रिश्तेदार रहते हैं। अम्मी की भी वहाँ की पैदाइश है। और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं। और आपके शौहर? उनकी मौत हो गई है, माफ करना, पर कैसे? रुखसार ने बताया कि साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे में उसके शौहर के साथ ससुराल के सभी लोग मारे गए थे। ये बताते हुए रुखसार की आंखें नम हो गईं। जुनैद ने उसका दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने आजमगढ़ से बीटेक की पढ़ाई की है और वो मालवानी में अपने चाचा के साथ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे अपनी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उन दोनों को बातें करते करते 1 घंटा हो गया था। रुखसार जुनैद को अपने निकाह की तस्वीरें दिखाने लगी। जुनैद बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। रुखसार ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और वो खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब वो नहाने की तैयारी कर रही थी। जुनैद उस समय की खूबसूरती को निहार रहा था। वो नहाने के लिए जा ही रही थी कि तभी वापस बेडरूम में गई। जुनैद हैरान रह गया। रुखसार ने पूछा, कैसे लगी निकाह की एल्बम? जुनैद बोला, बहुत खूबसूरत। वो रुखसार के गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। ये सुनकर रुखसार एक खास अदा में मुस्कुरा दी। रुखसार नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। जुनैद ने रुखसार को तौलिया दे दिया। कुछ देर बाद पानी की आवाज आने लगी। जुनैद ने सोचा कि रुखसार अब नहाने लगी है, वो अपने खूबसूरत बदन पर साबुन लगा रही होगी। कुछ देर बाद पानी की आवाज धीमी होकर बंद हो गई। रुखसार नहाकर बाहर आई। उसने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। जुनैद रुखसार को देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। रुखसार आईने के सामने खड़ी थी।
उसने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लंबे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। जुनैद के मन में आया कि वो चुपके से उठकर रुखसार की कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी रुखसार ने जुनैद की तरफ देखा। इससे जुनैद घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद रुखसार ने अलमारी से वो मोबाइल निकाला जो जुनैद लेकर आया था। वो उसके फीचर के बारे में जुनैद से पूछने लगी और उसके पास आकर बैठ गई। जुनैद ने रुखसार को वो फ़ोन चलाना सिखाया। वो अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम उंगलियों को पकड़कर मोबाइल के अलग अलग फीचर बताने लगा। बीची बीच में जुनैद का हाथ रुखसार के हाथ को छू भी जाता था, पर रुखसार ने बुरा नहीं माना। इससे जुनैद हिम्मत की बढ़ गई। अब वो जानबूझकर उसके हाथ को छूने लगा। धीरे धीरे उसकी नज़रें मोबाइल से हटकर रुखसार के गले के निचले हिस्से की तरफ गईं। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। वे दोनों खाना खाने लगे। जुनैद ने पूछा, आप दोबारा निकाह क्यों नहीं कर लेती? रुखसार बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक निकाह? अम्मी तो कई बार जिद करती रहती हैं निकाह के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? रुखसार ने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मागर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। रुखसार उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। जुनैद बोला, तो क्या हुआ? पर क्या तुम्हारे अब्बू और अम्मी मानेंगे? अरे, निकाह मुझे करना है या अम्मी अब्बू को? तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 5 बज चुके थे। तभी जुनैद का फोन आया। उसकी अम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोईघर में चला गया। रुखसार दीवार से कान लगाए जुनैद की बातें सुन रही थी। जुनैद ने भांप लिया था कि रुखसार पास ही है। तभी जुनैद बोला, नहीं अम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनकर रुखसार शर्मा गई और नजरें बचाकर जुनैद को देखने लगी। इसके बाद जुनैद ने फोन काट दिया। रुखसार पीछे से आकर उससे लिपट गई। जुनैद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुखसार बोली, तुमने तो अपनी अम्मी से बात कर ली है, मुझे भी अपने अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात के 7 बज चुके हैं। उद्धरण। जुनैद ने बताया, चाचा किसी काम से आज ही बाहर गए हैं। घर में कोई नहीं है, खाना भी बाहर ही खाना होगा। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। रुखसार ने जुनैद को रोका। वो बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। जुनैद का भी मन कर रहा था उसके साथ पूरी रात रुकने का। रुखसार ने खीर, पूरी और तरकारी बनाई थी, शायद इसी खुशी में कि उसे जुनैद जैसा जीवनसाथी मिला था। जुनैद ने खाना खाते हुए कहा, रुखसार, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। रुखसार ने जुनैद के मुंह से पहली बार अपना नाम सुना। उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद रुखसार अपने अब्बू से फोन पर बात करने बाहर चली गई। जब वो वापस आए तो जुनैद बोला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर लड़का हमारी बिरादरी का है, नेक है और अपने पैरों पर खड़ा है तो उन्हें कोई एतराज नहीं। इतना कहकर रुखसार के चेहरे पर शर्म वाली मुस्कुराहट आ गई। रात के 10 बजे रुखसार बोली, मैं रसोईघर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहां सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है, पर निकाह के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। रुखसार के मुंह से निकल गया। ये सुनकर जुनैद ने उसे गले से लगा लिया और उसके गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। उसने उसकी छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। रुखसार भी जुनैद से पूरी तरह लिपट गई। जुनैद ने अपने होंठ उसके गुलाबी होठों पर रख दिए। रुखसार की आंखें बंद हो गईं। उसके बाद जुनैद ने कमरे की लाइट बंद कर दी। लिली और गुलाब का गुलदस्ता। एक दिन मार्क एक फूल वाले के पास गया और उससे लिली और गुलाब के सुंदर फूलों का गुलदस्ता पैक करने को कहा, क्योंकि ये उसकी पत्नी के पसंदीदा फूल थे। वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए खुशी खुशी घर लौटा। जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और उसे खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता ले देखा, वो बहुत खुश हुई। लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाती कि ये फूल किस लिए हैं, उनकी बेटी ने पूछा, पापा, आप ये फूल क्यों लाए? वो मुस्कुराते हुए बोले, आज मेरे सहकर्मी अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बातें कर रहे थे और उस समय को याद कर रहे थे जब हम पहली बार अपने अपने जीवन साथी से मिले थे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि तुम्हारी माँ मेरे जीवन में है। वह इस ब्रह्मांड की सबसे दयालु, स्नेहशील और आकर्षक महिला है। उनकी पत्नी की आंखें गर्व और खुशी से भर गईं और सबने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये परिवार के लिए एक आनंदमय क्षण था। ज्ञानी पुरुषों का उपहार। ये ओ हेनरी की सबसे खूबसूरत लघु कहानियों में से एक है और एक गरीब पति पत्नी की कहानी है जो खुशी खुशी साथ रहते थे।
एक क्रिसमस पर वे एक दूसरे को सार्थक क्रिसमस उपहार देना चाहते थे, लेकिन सीमित बजट के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को उपहार देने के लिए अपनी सारी दौलत त्यागने का फैसला किया। सुंदर बालों को संवारने वाली पत्नी अपने बालों को बेचकर अपने पति के लिए घड़ी की चेन खरीदती है, और पति अपनी कीमती घड़ी गिरवी रखकर अपनी पत्नी के सुंदर बालों के लिए एक सुंदर रत्नजड़ित कछुए की खोल की कंघी खरीदता है। जब वो घर लौटता है तो अपनी पत्नी को छोटे बालों में देखकर स्तब्ध रह जाता है। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक दूसरे को अनमोल चीजें दी हैं, तो उनकी आंखों से एक साथ आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू उनके व्यर्थ कार्यों के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेम की पवित्रता के लिए थे। प्यार की फुसफुसाहट। एक खूबसूरत रात में एक लड़की अपने प्रियतम को अपने दिल की बात बताना चाहती थी। उसे लगा कि वो सो रहा है, इसलिए वो उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, जैसे आकाश में तारों की गिनती करना मुश्किल है, वैसे ही तुम्हारे लिए मेरे प्यार को मापना मुश्किल है। मैं तुम्हें अपने पूरे दिल और आत्मा से प्यार करती हूँ। लड़के ने अपनी आंखें खोली, उसे अपने करीब खींचा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, जान। इन मीठे शब्दों के लिए धन्यवाद, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सच या हिम्मत। एक दिन कॉलेज के सबसे लोकप्रिय लड़कों में से एक को एक चुनौती दी गई। उसे एक शर्मीली लड़की को प्रॉम के लिए प्रपोज करना था। वो चुनौती पूरी नहीं कर पाया, लेकिन खेल में हारने के बावजूद उसने जीवन में जीत हासिल की, क्योंकि उस खेल ने उसे उस लड़की की मासूमियत को जानने का मौका दिया। वे दोस्त बन गए। 3 साल बाद उसने उसे प्रपोज किया और उसने हाँ कह दी। उस दिन वो खेल हार गया, लेकिन एक प्यारी लड़की का दिल जीत लिया। सच्चा प्यार ही काफी है। एक बार एक पुरुष और एक महिला जंगल के बीच में फंस गए और उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा था। पुरुष अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उससे बातें कर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसे वहां फंसे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस महिला ने उससे पूछा, तुम इतनी प्यारी मुस्कान के साथ बातें करते हो, इस खूबसूरत मुस्कान का राज क्या है? इस पर उसने जवाब दिया, तुम ही मेरी मुस्कान की वजह हो। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वे उस घने जंगल से निकलकर एक साथ एक खूबसूरत जीवन जीने लगे। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। जब मैक्स को कैंसर का पता चला तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके पास जीने के लिए केवल 10 सप्ताह बचे हैं। ये सुनकर वे स्तब्ध और टूट गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस समय का सदुपयोग करेंगे और अपनी प्रिय पत्नी कैरल के लिए सभी व्यवस्थाएं करेंगे। उनकी मृत्यु के बाद कैरल को पता चला कि मरने से पहले उन्होंने पूरे घर में 100 से अधिक पत्र छिपा रखे थे। उसे एक के बाद एक पत्र मिलते गए और ये पत्र उनके प्यार की याद दिलाते रहे। ये किसी के लिए भी कल्पना से परे सबसे खूबसूरत विदाई उपहार था। मीठी नोकझोंक। एक बार पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। पत्नी इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपने पति पर चिल्लाते हुए उसे घर छोड़ने को कहा। पति ने अपना सामान पैक किया और चला गया। कुछ देर बाद पत्नी को होश आया और वह अपने पति को लेकर घबरा गई। उसने उसके दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह चिंतित होने लगी और उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो बस अपने पति को ढूंढना चाहती थी। वो टैक्सी की तलाश में फुटपाथ पर चल रही थी। अचानक उसने 10 फीट दूर एक बगीचे में बेंच पर किसी को बैठे देखा। जब वो पास आए तो उसे पता चला कि वो उसका पति है। वो रोते हुए बोली, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे लगा कि आप अपने दोस्तों के साथ होंगे। मैं आपके लिए बहुत चिंतित थी। उसके पति ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। दोनों फूट फूट कर रोए, एक दूसरे से माफी मांगी और अपने घर लौट गए। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि वे कभी भी इतनी कड़वाहट से नहीं लड़ेंगे और अपने शब्दों या कार्यों से एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। नशे में धुत प्रेमी। एक रात एक जोड़ा बार में गया और लड़का थोड़ा ज्यादा पी गया। लड़की उस पर बहुत गुस्सा हुई कि उसने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली, लेकिन उसके पास उसे सुरक्षित घर पहुंचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने उसे कार में बिठाया और अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। फिर उसने उसे बिस्तर पर लेटने में मदद की और उसके जूते उतार दिए ताकि वो चैन से सो सके। जैसे ही उसने उसके कपड़े उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और चिल्लाया, दूर जाओ। मैं अपनी प्रेमिका से प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल मत छुओ। ये सुनकर प्रेमिका को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए, लेकिन वो जानती थी कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसके प्रति वफादार है। परम प्रेम। एक लड़की और एक लड़का पक्के दोस्त थे, लेकिन लड़के के मन में लड़की के लिए प्यार था। हालांकि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बता सके। एक दिन उसने ठान लिया कि वो लड़की को बताएगा कि उसे उससे प्यार हो गया है। उसने मन बना लिया कि भले ही लड़की उससे प्यार न करे, वो उससे दोस्ती करने के लिए कहेगा।
शाम को वो उससे मिला और काफी देर चुप रहने के बाद उसने उससे कहा कि वो किसी बात पर चर्चा करना चाहता है। मैं भी किसी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ, उसने जवाब दिया। ठीक है, तुम पहले बोलो, लड़के ने कहा। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है, लड़की ने हैरानी से कहा। उसका मुंह खुला रह गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संभाला और पूछा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो कौन है? उसने जवाब दिया। आप उसे जानते हैं क्योंकि आप मेरे सभी दोस्तों को जानते हैं। मैंने उसका नाम इस कागज के टुकड़े पर लिख दिया है। भारी मन से उसने वो कागज उठाया और आंखों से आंसू बहते हुए घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने वो कागज निकाला और फेंकने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उस पर उसका ही नाम लिखा है। वो मुस्कुराया और तुरंत उस लड़की को फोन करके बताया कि वो उससे कितना प्यार करता है।